आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज के सत्र से पूर्व मैं आप सब लोगों को बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिमा, जब भगवान बुद्ध अपने स्वस्वरूप को जान पाए थे और दुख का निवारण जान पाए थे। आज हम लोग उनकी एक साधना को, उसके एक अभ्यास को हम लोग करेंगे जो उनके द्वारा दिया गया, जिसको हम लोग मेत्ता ध्यान कहते हैं। और भाव और भावातीत को समझने का प्रयास करेंगे, जो भगवान बुद्ध ने दुख से दूर करने का जो उपाय, जो बहुत सारे उपाय उन बताए, उनमें से एक है। तो भाव और भावातीत को समझने के लिए आइए हम लोग 5 मिनट का ध्यान करते हैं। सभी लोग स्थिर बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत कर लीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, कमर सीधी हो। अपने पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। पूरे शरीर को ढीला और विश्रांत कीजिए। अब अपने हृदय क्षेत्र के प्रति सजग बनेंगे। आपका हृदय और उसके आसपास का क्षेत्र, सजग बनिए। आपके दो लंग्स के बीच में हार्ट है, फेफड़ों के बीच में आपका हृदय। ये पूरी छाती सजग बनिए। पूरे हृदय में सबसे पहले अपने इष्ट भगवान को, जो भी आप जिस भी देवी देवता की उपासना पूजा करते हैं, वहां प्रस्थान दें। वहां उनको न्यासित करें, वहां उनको प्रतिष्ठित करें। मन ही मन अन्यान्य भाव से पूरे हृदय से उनकी प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हे प्रभु, हमारा संरक्षण संवर्धन करें। आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने हमें जन्म दिया इस मनुष्य शरीर में। पूरी कृतज्ञता और भाव से भरे। इस मनुष्य शरीर में इस योग्य बनाया कि हम अपना ध्यान और दूसरों का ध्यान रख पाते हैं। न जाने कितने लोग हैं जो ये भी नहीं कर पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सृष्टि को देखने के लिए आंख मिला, सुनने को कान मिला, स्वाद के लिए मुख मिला,
और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए वाणी मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भाव से आप भरते जाए, हृदय में स्थित अपने ईश्वर को बड़े भाव से प्रार्थना करें, धन्यवाद दें कि हमें यह शरीर मिला जिससे हम बहुत सारे काम कर पाते हैं। स्वयं को जानने की दृष्टि में हम आगे बढ़ते हैं, इस विश्व को, संसार को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे मित्र दिए, अच्छा परिवार दिया, माता पिता पत्नी बच्चे सब कुछ प्रदान किया, वो सर्व सुख प्रदान किया जो कईयों को प्राप्त भी नहीं है। इसके लिए आपका हृदय से आभार, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करें। आप हर बार कृतज्ञता से भरते जाइए, हर मोमेंट आप कृतज्ञता से भरते जाइए। हे प्रभु, पूरा संसार आपके हाथों में है। आप इस संसार के संचालक हैं, सभी कर्मों के नियंता है। आपने जो भी कर्म हमें दिए, जो भी स्वभाव हमको दिया, उससे जो भी सुख या जिस प्रकार का भी किंचित मात्र से भी हमें लाभ मिला है, उसके लिए आपका लाख लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। धीरे धीरे करुणा से भरते जाइए। ईश्वर के इस महान उपकार को अपने हृदय से, भाव से जितना धन्यवाद कर सकते हैं उतना करें। जब आपका हृदय प्रेम से लवरेज होने लगे, जब आपका हृदय प्यार से भर जाए, उसके बाद हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे और इस प्रेम को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। ये भी ईश्वर का आशीर्वाद ही है। इसको हम समस्त जगत में बांटेंगे। सबसे पहले आपके वो प्रियजन जिसको आप प्रेम करते हैं, आपके बच्चे, माता पिता, पत्नी, भाई बंधु, मित्र, सबको याद कीजिए और अपने प्रेम को बांटिए हृदय से, पूरे आभार के साथ, पूरे विश्वास के साथ, संपूर्ण प्रेम से एक एक को याद कीजिए और अपना प्रेम बांटिए। सबको अपना प्रेम प्रदर्शित कीजिए। मन ही मन कहिए, जिसका भी नाम सामने आए, जिसका भी चेहरा सामने आए, आपके अंदर निहित उस परम ईश्वर को मैं धन्यवाद करते हुए मैं अपना सारा प्रेम आपको समर्पित करता हूं। सबको याद कीजिए एक एक करके। आपके सभी प्रियजन ईश्वर के ही भिन्न भिन्न रूप हैं जो आपको प्राप्त हुए हैं। आपकी पत्नी, आपके पति, वो ईश्वर रूप ही है जो ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हुए हैं। हृदय से धन्यवाद करें, प्रेम प्रदर्शित करें। आपके बच्चे जो ईश्वर के ही रूप हैं, अलग अलग रूप, भिन्न भिन्न रूपों में ईश्वर प्रकट होते हैं। प्रेम और आभार से भर के
अपना प्रेम उन तक पहुंचाएं, मानो हृदय से कोई आभा निकलकर उन तक जा रही है, मानो हृदय से कोई प्रकाश उन तक जा रहा हो। भाव से भरकर अपने हृदय के प्रकाश को अपने बच्चों में सबको याद करें, अपने माता पिता, बंधु बांधव, मित्र, सब तक इस प्रेम को, अंदर की इस करुणा को, इस कंपैशन को सब तक पहुंचाएं पूरे भाव से। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जिंदगी के आनंद को जियो। मेरा प्रेम आपको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, विश्वास दे, आधार दे, आस्था दे। ऐसे परम भाव से आप अपने प्रेम को सबको बांटो। प्रेम बांटने का विषय है। प्रेम अपने तक मत रखना, खूब बांटो। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। खूब प्रेम को बांटो, खूब प्रेम बढ़ेगा। आपका हृदय और विशाल होगा, आपका हृदय का भंडार और बढ़ता जाएगा। ये अद्भुत है। दुनिया का कोई भी खजाना खर्च करने पे खाली होता है, ये प्रेम का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा। आप हृदय से दे करके तो देखो, बांट के तो देखो। जितना बांटोगे उत्तरोत्तर उतना भंडार बढ़ता जाएगा। सारे मित्रजनों को, जितने परिचित, जितने लोगों को आप जानते हो, एक एक को ध्यान करो, भाव कहो कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और मेरा प्रेम आपको समर्पित है। बड़े भाव से अपने प्रेम को आप दूसरे को बांटिए, मन ही मन बांटिए, बार बार कहिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपने हृदय के भाव को पूरे आभार के साथ पूर्ण रूप से आप बांटिए। उन लोगों को भी बांटिए जिनको आप नहीं जानते हैं, अपरिचित है। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, सब तक आपका हृदय जाना चाहिए, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो। सबको अपना भाव प्रदर्शित करें, सबको आभार दें। सब ईश्वर के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। मनुष्य ही नहीं, मनुष्य से इतर प्राणी जो भी है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, नभचर है, जलचर है, सब तक अपने प्रेम को पहुंचाइए। अपने हृदय को विशाल कीजिए। पेड़ पौधे, वृक्ष, नदियां, पहाड़, सब तक अपने भाव को ले जाइए। पूरी प्रकृति को धन्यवाद कीजिए और प्रेम प्रदर्शित कीजिए। अपने प्रेम को उन तक पहुंचाइए। जो लोग मर चुके हैं उन तक भी आप अपने प्रेम को पहुंचाइए। आपके दादा परदादा जो भी अपरिचित भी जो शरीर छोड़ चुके हैं, उन तक आप अपने हृदय के भाव को पहुंचाएं। जो आने वाले हैं, जो पैदल लेने वाले हैं, उन सभी आत्माओं को भी आप अपने प्रेम से पल्लवित करें, पुष्पित और पल्लवित करें। सब तक अपने प्रेम को पहुंचाएं। एक जीवंत प्रेम। अब अंतिम चरण में हम थोड़ा भावातीत ध्यान करेंगे। अब आप अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखें।
उन आते जाते विचारों को इस प्रकार से देखें जैसे आकाश में बादल। न रोकना, न पकड़ना, कोई नियंत्रण नहीं, बस जो हो रहा है उसे देखना। अभी आपने पूरे विश्व को अपने प्रेम से सींचा है, बांटा है। आपके प्रियजन हो, रिश्तेदार हो, अपने हो, मित्र हो, या फिर अपरिचित हो, शत्रु हो, या कोई भी हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलचर नभचर, बहुत सारे विचार आपके अंदर चल रहे होंगे। आप बस उन्हें देखिए, एकदम मौन, मौन हो जाइए। बाहरी और आंतरिक दोनों। कोई मानसिक टिप्पणी नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। बस ये भावनाएं हैं, भावनाओं से उठने वाले विचार हैं। मैं हूं ही नहीं। अपने अहंग के मूल तक आइए। शुद्ध जागरूकता, विशुद्ध सजगता। न पकड़ना, न ठुकराना, केवल जागृत रहना। यही दृष्टा भाव का सूत्र है। धीरे धीरे आप भावातीत दशा में उतर रहे हैं। आप भावों से इतर, पूर्ण दृष्टा, अपने पूर्ण अहम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब अपने इस दृष्टापन के प्रति भी दृष्टा लाइए। अपने साक्षित्व के प्रति भी साक्षी भाव लाइए। जब आप अपने दृष्टा भाव के प्रति भी साक्षी होते हैं, यही भावातीत ध्यान है। अब हम लोग अपने दोनों भाव के मध्य में दिव्य ज्योति का ख्याल करेंगे और 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ शांति पाठ एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आज का विषय भाव साधना और भावातीत साधना है। आप सब लोगों को पीपीटी दिखाई पड़ रही है?
दिखाई दे रही है। धन्यवाद। आज हम लोग इसके अर्थ को, प्रक्रिया को, इसके व्यवहारिक उपयोग को और इसके लाभ को, आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे। हमने अब तक जाना कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन भावनाओं को संतुलित करने के लिए हमें कौन से प्रयास करने चाहिए। ये पिछले दिनों हमने जाना, समझा, चर्चा किया। आज इसी भावना पे, इसी भाव दशा पर कुछ प्रयोग को समझेंगे। हमारे जीवन में भावना का जो शक्तिशाली स्वरूप आप पाते हैं, आप महसूस करते हैं, वो भारतीय परंपरा में अनेक मार्गों में एक साधना के रूप में सामने है। आप भारत के अलग अलग परंपराओं में देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी ये भावनाएं साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया और आत्म साक्षात्कार के लिए एक सरल और शक्तिशाली माध्यम बनाया गया। इन सभी साधनाओं का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार ही रहा है। जो भावनाएं कल हमें, अब तक हमें सांसारिक या सांसारिक उलझनों का शिकार बनाती रही, आप उन्हीं भावनाओं को अपने उत्कार यानी अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यही हमारे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की एक खूबसूरती रही है कि जिनको हम लोग कमजोर पक्ष समझते हैं, वो कमजोर पक्ष वास्तव में एक शक्तिशाली अस्त्र है जिससे हम अपनी मुश्किलों को परास्त कर सकते हैं। और उनमें से सर्वशक्तिशाली भाव रूपी वो भगवती उमा शक्ति है जो हमें जन्म से यूं ही मिल गया है, जिसके लिए हमें बहुत भाव से भगवती के लिए, मां शक्ति के लिए बहुत आभार होना चाहिए। भाव साधना वो साधना है जिसमें हम हृदय के माध्यम से, यानी पूरे भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, करुणा से, समर्पण से, जब हम अपने अंतरात्मा को समझ पाते हैं यानी फील कर पाते हैं, उसे अनुभव कर पाते हैं, यही भावना जो संसार का अनुभव कराती है वो परमात्मा का भी अनुभव कराती है। बस हमें अपनी भावनाओं को दिशा देना है। ये भाव वो नौका है और हृदय वो नदी है जिसे आपको पार करके जाना है। वहीं हमने भावातीत साधना की भी आपको झलक दिखाई, जिसमें हम साक्ष्य भाव से अतिक्रमण का मार्ग पकड़ते हैं। जब हम विचारों को, भावों को और मानसिक तरंगों से परे जो मेरा प्योर कॉन्शियसनेस है, हम अपनी प्योर कॉन्शियसनेस में स्थित हो पाते हैं। यहां कुछ करना नहीं है, यहां बस जागृत रहना है, बस सजग रहना है। वास्तव में बहुत लोग इन दोनों प्रैक्टिसेस को पृथक मानते हैं, अलग मानते हैं और विरोधी मानते हैं। मैं जब साउथ ईस्ट यात्रा में था तो कई बार मैंने स्कॉलर्स के मध्य इन दोनों विचारों में विभेद और आंतरिक कंट्रोवर्सी देखी। तब से मैं इन दोनों को साथ में ही साधना कराता हूं। ये दोनों अलग नहीं है। यदि भाव है तभी भावातीत हुआ जा सकता है। यदि संसार है तभी संसार के पार जाया जा सकता है, वरना पार जाने का भी कोई अर्थ नहीं है। यदि दुख है तो तभी दुख के पार जाया जा सकता है, वरना पार जाने का कोई अर्थ नहीं है। सुख की परिभाषा तभी तय होती है जब आप दुख का अनुभव करते हैं। मोक्ष का
अर्थ तभी समझ सकते जब आप बंधन को जानते हैं। इसीलिए यहां तो भाव बंधन भी नहीं है, यहां तो भाव वो मार्ग है, वो रास्ता है जो आपको अंतरतम चेतना को उपलब्ध कराता है। तो दोनों मार्ग पूरक है, विरोधी नहीं है। एक हृदय को परिशुद्ध करता है तो दूसरा चैतन्य को गहराता है। एक शक्ति है तो दूसरा शिव है। आज हम लोग इसी भाव साधना पर थोड़ा चर्चा करेंगे, भाव साधना की संकल्पना को समझेंगे, दोनों सिस्टम को थोड़ा सा परखते हैं, आध्यात्मिक उपयोगिता पर विचार करेंगे और इसी तुलनात्मक दृष्टि को थोड़ा सा और समझेंगे। अब आइए समझते हैं भाव साधना क्या है। ये ऐसा हृदय का मार्ग है जब प्रत्येक श्वास भक्ति बन जाता है, जब प्रेम स्वयं पूजा हो जाता है। भावना को साधना का माध्यम बनाना प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, करुणा, समर्पण जैसे अंतरात्मा के मिलन का मार्ग बन जाता है। यह हृदय गुरु है और भाव दीपक। देखो, भावना को, ये तो पॉजिटिव भावना है। मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूं। हमारे तंत्र शास्त्र में बहुत सारे नेगेटिव भावनाओं को भी सहारा लिया गया है, जैसे भय की भावना। आप देखेंगे शमशान में कुछ ऐसे विचित्र औघड़ साधु कुछ ऐसी डरावनी साधना करते हैं, चाहे वो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि अनेक अशरीरी विचित्र साधनाएं जो भय से भरपूर भर दे। इस भयभीत करने की साधना में भय को मार्ग बना करके अभयता को प्राप्त किया जाता है। जब आप भय से अभय की ओर जाते हैं तो यही नागा तांत्रिक साधु परमात्मा को पा लेते हैं। देखो, भय भी तो एक भावना है। हम भय से ये अघोरी तांत्रिक परमात्मा को पा लेते हैं। भावनाएं चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये निश्चित रूप से आपको परमात्मा को उपलब्ध करा सकता है, पर आपको दिशा तय करना होता है। आपके भाव साधना के माध्यम हो सकते हैं, तो भाव केवल अनुभव ही नहीं, साधना का मौका है। इसीलिए कल जब मैं कह रहा था कि जब भी कोई इमोशंस आप पे हावी हो, तो समझना चाहिए कि आशीर्वाद मिल गया भगवती का। ये मां उमा शक्ति का आशीर्वाद है। चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव हो, भावनाएं आ गई, उसको आप आशीर्वाद मानिए। और जो मैंने 10 स्टेप्स कल बताए थे उसको आप लागू करके देखना। ये भावना चमत्कारी रूप से आपको रूपांतरित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। भावना तो वो नौका है, वो घोड़ा है जिससे मैदान पार करते हैं, नौका है जिससे नदी पार करते हैं। शुद्ध भाव से गहरी साधना और गहरी हो जाती है, प्राणवान हो जाता है। और अगर भाव ना हो तो आपकी सारी साधनाएं बड़े निष्प्राण होते हैं, एकदम रूखे रूखे से होते हैं। जैसे कोई मशीन कर रहा हो, टाइम से बैठ गया, 10 मिनट बैठ गया। अरे 10 मिनट बैठने से क्या होगा, भाव ही नहीं है। जब जस तस अपने माला कर ली, जैसे तैसे अपने नाम जप लिया, उससे क्या होगा? अगर आपके अंदर वो भाव ही नहीं है तो नाम जप के भी क्या। भावना नहीं होगा तो रूप नहीं आएगा। नाम नाम रूखा रूखा नाम ले लेते हैं, भावना होता ही नहीं है। जब तक भाव नहीं लाएंगे अपने अंदर, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, करुणा, समर्पण, ये 5 भाव होते हैं। यही पांचों भाव जागरण कराते हैं। प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, करुणा और समर्पण। इनके बिना आपका, कल्पना करो, इनके बिना आपका जीवन कैसा होगा। यही अंतर है आप में और रोबोट में। एक दिन ये हमारे वैज्ञानिक ऐसे रोबोट्स बना लेंगे जो आपसे हजारों गुना शक्तिशाली होंगे। आपकी तरह ही संवेदना होगी, इंद्रियां होंगी, सब कुछ आपकी तरह ही होगा, पर ये पांचों भाव नहीं होंगे। ये पांचों भाव विकसित करने का कोई तरीका नहीं है। ये इंसान में ही विकसित हो सकते हैं। प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, करुणा और समर्पण। आप कोई सॉफ्टवेयर डाल दो रोबोट में, ये 5 नहीं आ सकते।
बिना भाव का जप मात्र शब्द है। भाव वही है जो अनुष्ठान को जीवंत प्रार्थना में बदल देता है। आपने हजारों एग्जाम्पल देखे हैं अपने मंदिरों में, अपने भक्तों में। भक्ति योग के चाहे सूरदास हो, मीरा हो, चैतन्य हो, रामकृष्ण हो, अन्य अन्य संतों को आपने उनके जीवन दर्शनों को जाना है। इन्होंने इसी रहस्य को समझ लिया था, भाव के प्रयोगों को जान लिया था। अब एक नजर में हम देखते हैं भावातीत ध्यान क्या होता है। यह है आपका साक्षी भाव। जब करना नहीं, केवल देखना रह जाए। जब आपका साक्षी होना, आपका ऑब्जर्वेंस, आपका जग जाना, आपका आंखें खोलकर होश में देखना ही साधना हो जाए। शुद्ध साक्षी भाव में स्थित होने का प्रयास, जिसमें कि मैं अनुभव नहीं हूं। आई एम नॉट द एक्सपीरियंसेस व्हाट आई एम फीलिंग। आई एम द ऑब्जर्वर। आई एम द विटनेस। जब आपको ये भाव होने लगे कि आप विटनेस हैं, आप अपने भाव और भाव से उठने वाले विचारों का अतिक्रमण कर जाते हैं, उनसे पार चले जाते हैं। सभी प्रकार के सुख दुख, क्रोध, प्रेम, हर अनुभव जिसको आप देखते हैं, महसूस करते हैं, जो आपके कृत में और आपके हृदय में दोनों में वास होता है, उनसे आप परे हो जाते हैं। जहां कुछ भी करना नहीं, बस सजग उपस्थित होना, जागृत होना रह जाता है। सिर्फ मौन की भाषा रह जाती है, कोई और भाषा नहीं रह जाती। जब आप अनुभव नहीं, अनुभव का साक्षी हो जाते हैं, आपका चेतना का यह परिवर्तन पूरे जीवन को बदल देता है। अब हम वापस भाव साधना पे आते हैं। भाव साधना के हमने 5 तथ्यों को बताया है। थोड़ा थोड़ा इन तथ्यों पे जाते हैं। हृदय केंद्रितता। जब हम भाव साधना करते हैं तो उसका केंद्र हृदय होता है। आप अभी अभी मेरे साथ प्रैक्टिस की होंगी तो मैंने आपको हार्ट स्पेस में आपके वक्षस्थल को ले गया। वहां जहां आपके लंग्स हैं, जहां पे आपके हार्ट है, वो पूरा जो हार्ट रीजन है, जो पूरा छाती का क्षेत्र है, जो वक्षस्थल है, वहां आपके ध्यान को ले गए। तो उस क्षेत्र को, उस पूरे क्षेत्र के प्रति हम सजग बनते हैं और धीरे 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 हम हृदय केंद्रित, हृदय को केंद्र बनाते जाते हैं। महान तंत्र शास्त्रियों ने एक शब्द यूज किया, हृदयाकाश। हृदयाकाश का अर्थ है वो आकाश, वो स्पेस जो आपके वक्षस्थल में व्याप्त है। वो आकाश जो स्टर्नम, यानी आपके जो फेफड़े की हड्डियां के बीच में अवस्थित है, जो आपके नाभि से ऊपर और कंठ से नीचे जो क्षेत्र है, जो स्पेस है, यदि आप अपने इस स्पेस को एक बलून मान लीजिए, जिसमें स्पेस हो, केवल कोई हाड़ मांस नहीं हो, कोई हड्डी, कोई ऑर्गेन्स ना हो, केवल एक बलून और उसके भीतर का खाली स्पेस, तो उस स्पेस को हम कहते हैं हृदयाकाश। सो यहां पे हमें हृदयाकाश के प्रति सजग बनना है और उसी भीतर, उसी आकाश में उतरना है। हमने प्रैक्टिस में वहां पर अपने इष्ट, अपने देवता, अपने जो भी भगवान जिसको आप मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो, इसके लिए मैंने वहां उनकी स्थापना की, वहां उनकी पूजा आराधना की। जब हम अपने इस हृदयाकाश में अपने इष्ट को पूरे भाव से, हम अपनी श्रद्धा और प्रेम से उनकी पूजा उपासना करते हैं, तब भाव साधना भक्ति का रूप लेने लगता है। हमारे जो प्राण है वो भक्तिमय होने लगते हैं। भक्ति एक चेतना की अवस्था है, वो भाव अवस्था है जो चेतना को भक्ति के रंग में रंगती है। उससे क्या होता है? तीसरा पार्ट है आत्मीयता। आप बहुत ज्यादा एम्पैथी फील करते हैं, आप यूनाइट होते हैं
अपने ही भीतर के भावों से आपके प्राण और भाव, यानी प्राण आपको भावना के रूप में परिवर्तित होने लगता है। देखो, भावना भी एक प्रकार का प्राण है, वो सूक्ष्म प्राण है, वो उसमें परिवर्तित होने लगता है। तो जब आप अपने भीतर उस आत्मीयता को फील करते हैं, अपने ही भीतर अपने देवता का दर्शन करते हैं, अपने ही प्रिय को अपने पास में अपने हृदय में महसूस करते हैं, तो आपके भीतर में भाव जागरण होता है। करुणा, प्रेम, श्रद्धा, न जाने अद्भुत प्रेम की और भक्ति के सभी अंग प्रकट होने लगते हैं। इन भावनाओं को जगाना ही भाव साधना कहलाता है। भाव साधना आपके भाव को अतिरेक पे ले जाता है, आपके भाव को एक एक्सट्रीम स्वरूप देता है। आप कलर्ड होने लगते हैं, आप रंगने लगते हैं भाव से, आप भाव से भरने लगते हैं। आपकी भाव इस प्रकार से रंगने लगते हैं, आप इस प्रकार से समर्पित होने लगते हैं, जैसे मानो कि आप पूरी तरह से भाव बन गए हैं, आप ही भाव हो गए हैं। यही उमा शक्ति, देवी मां भगवती की साधना और उनका प्रतिफल है। जब आप शक्ति स्वरूपा हो जाते हैं, आप जब स्वयं शक्ति हो जाते हैं, आप जब स्वयं भगवती हो जाते हैं, अपने ही भावों से सराबोर हो जाते हैं, अपनी भाव में तल्लीन हो जाते हैं, उस लीनता में, उस एक रूपता में आप स्वयं शक्ति स्वरूप होने लगते हैं। यही संबंध समर्पण की ओर ले जाता है, और आप धीरे धीरे, समर्पण देखो बोलने से नहीं होता है। आप बोल दो कि गुरुजी मैं तो बहुत समर्पित हूं, ऐसे बोलने से, बुद्धि से, विचारों से जब आप सोच लेते हो कि ठीक है मैं तो समर्पित हूं, बुद्धि से आप समर्पित नहीं होते, विचार कर लेने मात्र से समर्पित नहीं हो जाते। बहुत लोगों के अंदर थॉट होता है कि समर्पण करना अच्छी बात है, गीता में सिखाया गया, हमारे पुराणों में सिखाया गया, हमारे शास्त्र कहते हैं, तो सही बात है, मुझे समर्पित होना चाहिए और समर्पित करना ठीक है। ये विचार कर लेने से आप समर्पित नहीं हो जाते। आप भगवान के सामने, मूर्तियों के सामने, मंदिरों में जब आप सर पटकते हैं, कहते हैं कि देवता मैं समर्पित हूं, हे देव मैं समर्पित हूं, तो आपके बोलने से आप समर्पित नहीं हो जाते। आपको ये भाव साधना करनी पड़ती है। जब आप ये भाव साधना करते हैं, तो समर्पण अपने आप होता है, समर्पण किया नहीं जाता, नोबडी कैन डू। सरेंडर डीड नहीं है, क्रिया नहीं है, कार्य नहीं है, वो घटना है, वो इवेंट है जो होता है। जब आप भाव से भरते हैं, तो समर्पण हो जाता है। अग्नि जलाते हैं तो गर्मी हो जाती है, वो उसकी, वो उसका तटस्थ लक्षण है। भावना जब अपने अतिरेक पे आती है, तो समर्पण हो जाती है। ये बुद्धि और विचार का विषय नहीं है। इसीलिए भक्ति योग इतना सरल होते हुए भी जन सामान्य में सहज नहीं है। ये सरल है लेकिन सहज नहीं है। वो भाव आपको लाना होता है, उस हृदय केंद्र में उस भाव को, उसके एक्सट्रीम को छूना पड़ता है, उसकी इंटेंसिटी आपको हाईएस्ट लेवल तक ले जानी पड़ती है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, तो समर्पण शब्द नहीं है, सिर्फ समर्पण सिर्फ शब्द है, आप समर्पण कर नहीं रहे हो। हम कह देते हैं, क्योंकि गीता में लिखा है कि हमको हर काम अर्पित करके, अपने प्रभु को अर्पित करके करना चाहिए। अच्छी बात है, आप कर्मों को अर्पित करोगे कैसे? हम बोल देते हैं कि भगवान, हम जो कुछ करते हैं, खाते पीते सोते हैं, सब सब आपको अर्पित है। ये केवल शब्द है,
क्या वास्तव में आप अर्पित कर रहे हो, समर्पित कर रहे हो देवता को, भगवान को, अपने ईश्वर को? कैसे करोगे अर्पित? क्या वो कोई फूल है जाके चढ़ा दिए? क्या कोई वस्तु है जाकर के वहां टिका दिए? बोलने में क्या, बोलने में सब लोग बोल देते हैं। जब तक भाव में रंगोगे नहीं, और जब रंग जाओगे तब अपने आप हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम भावातीत की बात करते हैं, क्योंकि हम दोनों पैरेलली पढ़ा रहे हैं आपको, हम भावातीत साधना भी पढ़ा रहे हैं आपको, भाव साधना भी पढ़ा रहे हैं। भावातीत साधना में क्या करते हैं आप? जो भी आप देख रहे हैं, उन सब में उसी ईश्वर को, उसी अहंता और उसी नियंता को देखते हैं आप। अभी आपने साधना की कि आप अपने बच्चों में भी उसी ईश्वर के विविध रूपों को देखते हैं। माता पिता मित्र बंधु बांधव रिश्तेदार, सब में आप उसी ईश्वर को देखते हैं। जो अपरिचित है, मित्र है, शत्रु है, अच्छे हैं, बुरे हैं, अपरिचित हैं, उन सब में उसी ईश्वर, उसी विविधता को आप देखते हैं, उसी ईश्वर को देखते हैं, उसी एक का आत्मावलोकन करते हैं। वही एक है जो हर रूपों में व्याप्त है। इसीलिए तुकड़िया ने गाया है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सारे जीव जगत का रूप लिया। हर चीज, हर वस्तु उन्हीं का तो रूप है, उन्हीं का तो व्यापार है। जब आप हर वस्तु, हर कण में उन्हीं को देखने लगते हैं, वही अलग अलग रूपों से अलग अलग लीलाएं करता हुआ महसूस होता है। क्या शत्रु, क्या मित्र, क्या मान, क्या अपमान, हर जगह तो वही लीला कर रहे हैं। जब आप सजग बनते हैं उनकी लीलाओं के प्रति, आप आनंद से भर जाएंगे। कबीर से किसी ने पूछा कि आप परमात्मा को किस रूप से देखते हैं? वो किताबों पे चर्चा करना चाहते थे, शास्त्रार्थ करना चाहते थे। कबीर ने कहा, तुम कहते हो किताब की लेखी, मैं कहता हूं अखियन देखी। मैं तो आंखों से देख रहा हूं, तुम किताब की लिखी बात करते हो। पूरे जीव जगत में, पूरे संसार में हर प्रकार से परमात्मा लीला कर रहे हैं। कभी वो चींटी के रूप में लीला कर रहे हैं, कभी वो पेड़ के रूप में लीला कर रहे हैं। जो कण कण में भगवान को नहीं देख सकता, वो किताबों में कहां से पाएगा, वो दर्शनों में कहां से पाएगा? इसके लिए आपको भावातीत ध्यान, एक निरपेक्ष अवलोकन की जरूरत है। अच्छा या बुरा केवल देखिए, एक तटस्थ साक्षी होकर के देखिए। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन हम इन विचारों से अलग हैं। मैं विचार नहीं, दृष्टा हूं। जैसे आकाश और बादल, बादल आते जाते। जैसे आप ट्रैफिक के सामने खड़े हो जाइए, ट्रैफिक में बहुत सारे कार आते जाते, ट्रक आते जाते। आप ट्रैफिक के आगे खड़े, ट्रैफिक के बाहर खड़े। कोई छोटी गाड़ी हो सकती है, कोई बड़ी गाड़ी हो सकती है, कोई मोटर बाइक हो सकती है। आपके अनंत विचार आते जाते सकते, कोई भारी। आप उससे अटैच मत होइए, जुड़िए मत। आप वैसे ही खड़े होइए जैसे आप ट्रैफिक के बाहर आते जाते गाड़ियों को देखते हैं, एक दृष्टा की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह। आप मोटर कार नहीं है, आप ट्रक नहीं है। आप सड़क के किनारे खड़े एक दृष्टा है, जो ट्रैफिक को देख रहे हैं। जब आप
बाहर ही नहीं, भीतर की मौन को, इनर साइलेंस को छूने लगते हैं। आपकी मानसिक टिप्पणियां रुक जाती है, तब जाकर के वो शुद्ध जागरूकता खिलती है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी स्टोरेज के, बिना किसी मानसिक पकड़ के, जब खुले खुले दिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो कहते हैं, खुले नैन पहचाने हंसी हंसी। खुला हुआ नैन, आंखें खोल करके मैं पहचान रहा हूं, हंस रहा हूं। खुले नैन पहचाने हंसी हंसी, मैं पहचान रहा हूं। मैं इन सब जीवों को खुले नैन से, आंखों से देख रहा हूं, पहचान रहा हूं। खुले नैन पहचाने हंसी हंसी। अब आओ इस बिंदु पर कि ये भाव साधना काम कैसे करती है अपना। देखो, आपके हृदय में चार प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। भावनाओं का परिष्करण, जब आप भाव साधना करते हैं तो आपकी भावनाएं प्योर हो रही है ना। जो आपका रॉ इमोशन है वो रिफाइंड डिवोशन में बदलता जा रहा है। आपकी जो कठोरता है, आपके भीतर में जो एक कठोर हृदय है, कठोर भाव है, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और भाव के मार्ग खुलने लगते हैं। आपका रोष, नाराजगी, क्षोभ, घृणा, कुंठा, न जाने कितने कितने सप्रेशन से आप अपने अब तक के जीवन को आपने जिया है, वो धीरे धीरे बदलने लगता है। आपकी कुंठा पिघलने लगती है। आपके सप्रेशंस जो आपने जीवन भर किए हैं, जो दर्द आपको बचपन से अब तक मिला है, जो आपने अपने अवचेतन मस्तिष्क में छुपाए बैठे हैं, जो कहीं हृदय के उस अंधकार कोने में दबा पड़ा है, वो सब बाहर बह निकलता है, भक्ति के रस में डूबने लगता है। जब प्रेम श्रद्धा जागता है तो साधक और साध्य के बीच का दीवार गिर जाता है और आत्मीयता बढ़ जाता है। ये चार काम होता है। उसी प्रकार से ये चार काम भावातीत में भी होता है। अगर हम कंपेयर करें तो भौतिक में भी होता है यही चार काम, लेकिन ये जो सूक्ष्म क्रांति होती है वो अलग अलग रूप में होती है। यहां पर हम किसी भावना को, कोई डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव आ जाता है तो उसको हम लोग दबाते नहीं है, उसको भी देखते हैं। कोई क्रोध हो गया, कोई भय का भाव हो गया, कोई उल्लास का भाव आ गया, कुछ भी आए, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कुछ भी, नेगेटिव, सबको, कुछ दबाना नहीं है, केवल ऑब्जर्व करना है, कोई सप्रेशन नहीं। और यही अवलोकन आपको मुक्ति देता है। अपनी भावनाओं और अपने अंदर से जो आपके अटैचमेंट्स हैं, आपको पता चल जाएगा जब ये प्रैक्टिस करेंगे। आप कौन से विचारों को चाय पिलाने लगते हैं, तुरंत अटैच हो जाते हैं। एक आपका मन खिल खिलेगा, ऐसे ऐसे विचारों को प्रकट करेगा जिससे आप भूल जाएंगे कि आप दृष्टा, आप तो दृष्टा भाव वाली प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भूल जाएंगे आप। आपको ऐसे ऐसे विचार सामने ला के रख देगा कि आप उसी में खो जाएंगे, आपको पता। आप उसके बाद एनालिसिस कीजिए वो कौन से विचार हैं जिसको मैं चाय पिलाने लगता हूं, जिसकी मैं सेवा करने लगता हूं, जिसके सामने मैं लट्टू हो जाता हूं। जब आप ये प्रैक्टिस करें तो उसके बाद नोट्स बनाए कि वो कौन से विचार हैं, मन वो कौन सा अस्त्र चलाता है हमारे पर, ऐसी कौन सी तीर चलाता है जिससे कि हम बस परास्त हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम, हमारे दृष्टा भाव गिर जाते हैं। अगर रोज रोज आप नोट्स बना रहे हो, यकीन करो, हफ्ते 10 दिन के अंदर भारी परिवर्तन हो जाएगा आपके अंदर। बस केवल नोट्स बनाओ, जर्नलिंग करो। प्रैक्टिस करने के बाद वो पॉइंट्स लिख दो, वो कमबख्त कौन से विचार हैं, मन ऐसा कौन सा अस्त्र मार रहा है, कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है जिससे कि ये हमारा जो दृष्टा भाव है वो कलट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। आप रोज लिखना शुरू करो, 10-15 पॉइंट्स रोज लिख लो। कुछ नहीं करना है, केवल अवलोकन करना है, लिखना है, उस पर कोई प्रयोग मत कर लेना। प्रयोग करोगे उल्टे फंसोगे। कोई प्रयोग, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, बस केवल लिख लेना, बस आपकी जानकारी में होनी चाहिए। रोज 10-15 पॉइंट लिख लेना, रोज 10-15 पॉइंट लिखना। आप देखोगे हफ्ते दिन में ये पॉइंट्स कम होने लगेंगे, 10 दिन में और कम होने लगेंगे। और एक दिन आएगा कि आपको वो भाव आते ही आपको वो राइटिंग याद आ जाएगी जो आपने लिखा है, क्योंकि आप रोज रोज लिख रहे हैं। आपको याद आ जाएगा कि अरे अरे, मेरे ये तो फंसने वाला काम है, फसले तो गेले। तो आप जाएंगे, आप अपने आप को जो है सजग हो जाएंगे।
तो ये काम करना शुरू करो। आपकी जो रिएक्टिव माइंड है वो धीरे धीरे विटनेसिंग माइंड की ओर जाने लगेगा। बार बार लोग पूछते हैं मेरे से, मुझे पता चल गया गुरुजी कि मैं बहुत रिएक्शन करता हूं, आपने इतने दिन से सिखाया कि नहीं, रिएक्शन नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना, रिएक्शन नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना, समझ में आ गया। कम वक्त दूर नहीं हो रहा रिएक्शन। जब रिएक्शन की बारी आती है तब तोते उड़ जाते हैं। उसके बाद में ख्याल आता है कि मुझे रिएक्शन नहीं देना था। है ना? तो जर्नलिंग करो, लिखो। कुछ नहीं करना, बस लिखते जाओ। आपका ये जानना ही, जैसे अंधकार में आप दीपक जलाते हो तो अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार को आप कैसे दूर करोगे? क्या हाथ पैर से खूब हिलाओगे डुलाओगे, खूब मुक्के जूते मारोगे तो अंधकार दूर हो जाएगा? अंधकार दिया जलाने से दूर होता है, आपके घूंसे चलाने से दूर नहीं होगा। एक दिया जला दो, अंधकार खत्म। बस आपकी सजगता, आपकी जागरूकता, आपके अंदर का दिया जलना ही उस अंधकार को दूर करना है। अंधकार को दूर करने के लिए कोई यत्न, कोई प्रयास नहीं की जाती है। आपके अंदर होश आया नहीं, आपके अंदर बोध हुआ नहीं कि आपका अंधकार गया। प्रॉब्लम होश आने की है। प्रॉब्लम आप कुछ भी खाना पीना बदल दो, कुछ भी रहना सहना बदल दो, पहाड़ पे जाके रहने लगो, पहाड़ पे जाने से होश में आता है। तब तो सारे पहाड़ी लोग एकदम जागरूक होते। सारे पहाड़ी लोग संत होते। जितने गढ़वाली और जितने कुमायून है, जितने हिमाचली है, जम्मू कश्मीरी है, सारे कश्मीरी आतंकवादी हिमालय में ही बस रहे हैं। हिमालय में जाने से नहीं होता है कुछ। लोग भागे जा रहे हैं हिमालय। आप होश में तो आओ। ये होश में आना दिया जलाना है। और जिस दिन आप उस निर्विचार को पहुंचेंगे, जहां ना विचार है ना भावना है, जिस दिन आप अपने भाव और विचार को अतिक्रमण कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, उसी दिन आप ब्रह्म के प्रकाश में विलीन होने लगेंगे। ब्रह्म के प्रकाश का पता लगेगा आपको। आपने आज जो भाव साधना का अभ्यास मेरे साथ किया है, वो देखो आपने कैसे किया है। आपने प्रार्थना की, आपने धन्यवाद ज्ञापित किया, आपने कृतज्ञता ज्ञापित किया, आपने अपने हृदय, अपने मित्रता को, अपनी करुणा को सब और बिखेरा, जो भगवान बुद्ध की प्रेरणा है, जिसको हम लोग मित्रता ध्यान कहते हैं। हृदय चक्र से आपने अपने प्रेम को समस्त संसार चक्र तक फैलाया। हृदय चक्र से संसार चक्र की दूरी आपने तय की। ये मित्रता ध्यान है, ये भाव साधना है। ये आप अगर रोज करेंगे तो आप अपने हृदय में स्थित अपने इष्ट से और अपने आप से एक जीवंत रिश्ता रिश्ता को तैयार कर लेंगे। वैसे ही आपने भावातीत साधना भी किया। आपने साक्षी भाव का ध्यान किया, विचारों का अवलोकन, जो जो कुछ आप महसूस कर सकते हैं उसको बस आपने अवलोकन किया कि मैं अनुभव नहीं हूं, मैं अनुभव का दृष्टा हूं। ऐसा करने से आप अहं के मूल में चले जाते हैं। महर्षि रमण ने एक बड़ा सुंदर सिद्धांत दिया। वो ईश्वर की जगह हम भाव को, ये अहम भाव क्यों रमण महर्षि द्वारा नहीं, देन है ये, रमन महर्षि का देन नहीं है। उनके फॉलोअर्स बहुत चौड़ में लिखते हैं कि ये रमन महर्षि, ये आपको बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में मिल जाएगा। रमण से भी 1000 साल पहले के ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। इसको अहम भाव कहते हैं। अहम भाव का मतलब, जो कुछ मेरे भीतर है वो तुम्हारे भीतर भी है। हमारे अहम का प्रसार होता है, यानी हमारे भीतर वही आत्मा है जो तुम्हारे भीतर की आत्मा है। और यही बात रमण महर्षि ने कहा कि तुम अपने आप को दूसरों में भी देख सकते हो। अपने आप को दूसरों में देखो। एक अद्भुत प्रैक्टिस उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि आपकी जो साइकोलॉजी है, आपके जो मन के लक्षण है, आपके जो गुण है, वो दूसरों के अंदर में भी है। अगर मान लो आपने किसी एबीसी को लिया, जो आपकी जो भी प्रिय सगे संबंधी किसी को आप लेते हैं, सपोज किसी एक्सवाईजी को लिया आपने, आप देखोगे 90% तो साइकोलॉजी जो आपकी है उसकी भी है ना। 10% ही फर्क होता है। और अगर हम डीएनए के लेवल पे जाए तो पॉइंट्स में फर्क है भाई, 0.00 में फर्क है। लेकिन चलो,
आप इस जुनून को नहीं भी मानो, हम आप साइकोलॉजिस्ट के व्यू से देखो, आप मनोविज्ञान के व्यू से देखो, तब भी हर आदमी 90% तो मिलता जुलता ही है। 10% का फर्क है हम में। और उस 10% को भी ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, वो उन भावनाओं का विस्तार है, जो परिस्थितियां, जो मुश्किलें, जो सरकमस्टांसेस लोगों ने झेले। तो रमन महर्षि उसी अहंग को सब में देखते हैं कि अरे मैं ही तो उसमें भी हूं, मैं ही तो उसमें भी हूं, मैं ही तो उसमें भी हूं, मैं ही तो उसमें भी हूं। आप स्वयं को अलग अलग लोगों में देखते हैं। आप उसको ईश्वर मान लो या अहम मान लो, बात तो वही है। आप कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही स्वयं ब्रह्म हूं, तो आप ब्रह्म को सब में मान लो या स्वयं को सब में मान लो। यही मूल है रमन महर्षि के साधना का, उनके अध्यात्म का। तो जब आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि ये संसार, ये समस्त दिखाई देने वाली चीज मैं नहीं, मैं उनके भीतर विराजमान वो दृष्टा हूं, वो ऑब्जर्वर हूं, तो शुद्ध जागरूकता को आप प्राप्त होंगे। न पकड़ना न ठुकराना, केवल जागृत रहना। तो आप रोज ये अभ्यास कर सकते हैं जो आज मैंने आप लोग को कराया। 15 से 20 मिनट हृदय क्षेत्र पर ध्यान देना, कृतज्ञता का भाव लाना, मंत्र या प्रार्थना से आत्मीयता का भाव लाना, मंगल भाव यानी अपने प्रेम को बांटना, विस्तार करना, मेत्ता ध्यान करना, है ना। बस प्रेम रहे और सजगता रहे, और यहीं से आप भावातीत ध्यान में प्रवेश करते हो, जब आप शांत बैठते हो और उस भाव के आदान प्रदान को आप सजग होकर देखने लगते हो। उनके विचार के प्रति आप दृष्टा हो जाते हो और विचारों को आने जाने देते हो, उसको पकड़ते नहीं हो। जितना आप दाता होते हो, याद रखना, जो आदमी जितना दानी होता है वो उतने पैसे से मुक्त होता जाता है। जो आदमी जितना कंजूस होता है वो उतना पैसे को पकड़ता है। जब आप दानी होते हो तो परमात्मा और धन आपको दे देता है। जब आप भाव को बांटते हो तो परमात्मा और भाव से आपको भर देता है। भाव का अर्थ है, प्रेम का अर्थ है बच्चों देना। एक बार किसी ने मेरे से पूछा, मैं मोह और प्रेम पर बातें कर रहा था कि मोह और प्रेम के अलग अलग अंतर को समझो। तो किसी ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, प्रेम आप किसको कहेंगे, प्रेम कैसे होगा, हम प्रेम अपने अंदर कैसे लाए। एक तो ये होता नहीं है, ये किया नहीं जाता, ये होता है। और ये कैसे होगा, व्हेन यू गिव, गिव गिव एंड गिव। स्वामी शिवानंद कहते थे कि गिव गिव एंड गिव बिकम गिवानंदा। इतना दो, इतना दो, इतना दो कि आप गिवानंद हो जाए। गिव गिव एंड गिव बिकम गिवानंदा। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप प्रेमी हो जाएंगे। प्रेम का एक ही तरीका है, गिव गिव एंड गिव। प्यार बांटो 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 बांटो, जितना बांट सकते हो, जितना दे सकते हो, लुटा दो अपने आप को, और उतना ही परमात्मा आपको भर देगा। जितना लुटाओगे उतना ही भर देगा परमात्मा। यही गजब का रहस्य है, जिसको बहुत कम लोग जान पाते हैं। तो यहां मैं कह रहा था कि भावातीत ध्यान, जब आप किसी अनुभव से चिपकते नहीं है। सुख आया, ये अनुभव है, आप अनुभव के प्रति दृष्टा है। दुख आया, ये भी अनुभव है, उसके प्रति भी आप दृष्टा है। एकदम दृष्टा बनो, समभाव, चिपको मत। जो है उसमें ठहर जाओ, जो आता जाता है उसको आने जाने दो। आपको बड़े लाभ होंगे, आपकी हृदय शुद्धि होगी, प्रेम करुणा में वृद्धि होगी, समर्पण और भक्ति को कम से कम जान पाओगे। करना तो अभी बहुत आगे की बात है। बहुत सारे जो इमोशनल कंट्रोवर्सीज में हम फंसे रहते हैं, घाव में, कुंठा में, उनसे मुक्ति मिलती है। आपकी रिलेशनशिप में एक वार्मथ आएगा, गहराई आएगी, आपके ईगो का निर्मलीकरण होगा। भावती ध्यान से जहां आपने मेंटल पीस को उपलब्ध होंगे, जो विचार एकदम चल रहे हैं लगातार, बहुत लोग परेशान हैं एकदम अतिरेक थॉट से, एक्सेस थॉट से, उससे आप बचेंगे। ये जो आप बार बार रिएक्शन देते हैं,
रेस्पॉन्ड नहीं करके रिएक्ट करते हैं, हर मौके पे रिएक्ट कर देते हैं। आप अपने रिएक्शन के गुलाम बन गए हैं। उससे आजादी, उस गुलामी से स्वतंत्रता होती है ना। आपकी धारणा स्पष्ट होती है, आपका फोकस स्पष्ट होता है, आप इनर साइलेंस को उपलब्ध होते हैं, ओवर थिंकिंग में कमी होती है, आपकी आत्मदृष्टि गहरी हो जाती है, आपकी सोच गहरा हो जाता है, आपकी फलसफा, आपकी दर्शन आपको गहराई मिले जाते हैं। और जब आप इन दोनों साधनाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपका हृदय, आपका अनाहत चक्र न केवल शक्तिशाली होता है, आपके आध्यात्मिक विकास को संतुलित। आपको पता नहीं है कि आप अपने इमोशन से अपने ऊर्जा को कितना खर्च कर देते हैं। पिछली बार भी जब मैं एनर्जी लेन देन की बात कर रहा था, एनर्जी ट्रांसैक्शंस की बात कर रहा था, मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि ये जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, बहुत शक्तिशाली माध्यम है आपकी ऊर्जा खपत का, ऊर्जा चोरी का। आपकी ऊर्जा चोरी हो जाती है, ड्रेन्ड हो जाती है, खो जाती है, खत्म हो जाती है। और जब आप ये साधनाएं करते हैं, तो ये शक्तिशाली बनकर के आपकी चेतना को ऊर्ध्व करती है, परिष्कृत करती है। और इन दोनों की संगम से ही आप साधना को उत्तरोत्तर अपने उच्च स्टेट पे ले आ पाते हैं। तो जब हम ये प्रेम भाव, ये साक्षी भाव की साधना करते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर विकसित करते हैं, संसार में, समाज में, आध्यात्मिक रूप से भी हम अपने आप को सबल और शक्तिशाली बनाते हैं। आप इस चार्ट में, इस टेबल में आप देख सकते हैं, दोनों का मैंने तुलनात्मक अध्ययन लिखा है। ऑलमोस्ट ये सारी बात आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भाव साधना और भावातीत साधना को किन डायमेंशंस में, किन आयामों में हम सेपरेटली समझ सकते हैं। मैं कहूंगा कि इतने सेपरेट होने के, इतने अलग अलग होने के बाद भी ये दोनों विरोधी नहीं है, ये दोनों एक ही पक्ष है। दोनों ही हृदय को पुरस्कृत करते हैं, दोनों ही चेतना का विस्तार करते हैं, दोनों ही आपके अध्यात्म को संतुलित करते हैं, और दोनों का एक ही लक्ष्य है, आपका आत्म साक्षात्कार कराना। तो अगर ऐसा आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि 3 मिनट आप मान लो श्वास के प्रति जागरूकता हो जाए, 5 मिनट आप हृदय केंद्र, आप हृदयाकाश के प्रति सजग बनते हैं, 5 मिनट आप आभार कृतज्ञता से भरते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, 5 मिनट आप साक्षी भाव का ध्यान करते हैं, और 2 मिनट आप समापन करते हैं। अगर ये 20 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें देखेंगे कि भावातीत और भाव दोनों ही है। आप सांस के प्रति जागरूक होते हैं तो भावातीत होता है, हृदय के प्रति आप कृतज्ञता से भरते हैं तो भाव होता है, भाव साधना होती है, प्रार्थनाएं करते हैं भाव साधना होती है, साक्षी भाव का ध्यान करते हैं तो भावातीत। ये दोनों साथ साथ युगल रूप से चलते हैं, पारस्परिक एक दूसरे के साथ अगर ये साधना करते हैं, 20 मिनट की साधना में ये दोनों ही आ जाते हैं। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी इसका सदुपयोग कर सकते हैं। हम तनाव प्रबंधन में भावातीत ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी रिएक्टिव माइंड जो बार बार रिएक्शन देता है, उसमें हम भावातीत ध्यान का, जब बहुत क्रोध आता है, ओवर थिंक होता है, हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे बने रहे, इसमें भावातीत ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही हमारे भीतर कोई कुंठा है, शोक है, दर्द है, इन सब के लिए भी हम भाव साधना से हम पुराने जख्मों को भूल सकते हैं, पुराने कुंठाओं को अलग कर सकते हैं, अपने आप अपनी पर्सनालिटी बदल सकते हैं। आपकी कुंठा आपकी पर्सनालिटी को तय करता है, ये बात याद रखना। इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट आपको बचपन में ले जाते हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, वो आपको पुराने समय में ले जाते हैं, क्योंकि ये कुंठाएं आपके संस्कार को स्वरूप देते हैं, दिशा देते हैं, और आप भाव साधना से इन कुंठाओं से मुक्त हो जाते हैं। चलते चलते मैं बाधाएं बताऊंगा। ये बाधाएं अक्सर आ जाती है, और इसीलिए भक्ति योग पर मैं बहुत सारे सत्र नहीं लेता। पहली प्रॉब्लम भक्ति योग की ये क्या है कि लोग बड़े झूठी झूठी बात बोलते हैं। मैं बड़ा भक्त हूं गुरु जी, बस मैं आपको हमेशा याद करता रहा, तो आपके लिए पूरा समर्पित हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। आप जो ये कृत्रिम भाव शो करते हैं, बाहरी दिखावा, वो मुझे पता चलता है। इसीलिए मैं भक्ति पे ज्यादा जोर नहीं देता कभी भी। आज विषय था इसलिए मैं पढ़ा दिया, वरना मैं कभी भी भक्ति योग पर ज्यादा जोर नहीं देता। इसीलिए मैं क्रिया योग कराता हूं, और कल भी मैं क्रिया साधना पे ही बात करने वाला हूं। लेकिन चलिए, मैं आपको बता दूं कि ये सब बाधाएं हैं,
भावुकता, आप अचानक से भावुक हो जाते हो। उसका मेरे सामने आके बहुत लोग रोने लगते हैं। ईश्वर की मूर्तियों के सामने, मंदिरों के सामने आप जाके रोते होंगे। पर ये रोना ईश्वर के लिए नहीं है, वो अमुक अमुक दुख के लिए है, जो आपकी कुंठाएं हैं, जो आपकी जीवन की कुंठाएं हैं। आपका आंसू का स्रोत भक्ति के लिए नहीं है, उन कुंठाओं के लिए है जो जिसके लिए आप रो रहे हैं। आपको पता भी नहीं है इस बात का कि आपकी कुंठाएं। और इसीलिए ये ये जो भावुकता है, ये सेंटिमेंटल होना भक्ति नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप जाकर के रो देते हैं तो भक्ति है? आप ईश्वर के सामने जाकर के बहुत सारे आंसू बहा देते हैं, आपको लगता है ये भक्ति है? नहीं है ये भक्ति। यहां पर लोग मिस्टेक करते हैं। और सबसे ज्यादा ये होता है कि अनुभव, आप हमें कोई अनुभव करा दो, भगवान आप अपने स्वरूप को दिखा दो, भगवान अपने विराट रूप को दिखा दो। अरे विराट रूप को दिखाने के लिए आपको अर्जुन बनना पड़ता है। हरिओम। अब आज का सत्र यहीं पे ही विराम देना पड़ेगा। कारण यह है कि बुरे मौसम के चलते हुए इंटरनेट और लाइट सारी बंद हो चुकी है गुरु जी के वहाँ पे। तो आज जो भाव साधना और भावती साधना पर हम लोग मनन चिंतन करें, कल रविवार है तो 7 बजे सुबह हम मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे सत्र को। नहीं, कल कल शनिवार है, सॉरी। हाँ, कल कल सॉरी सॉरी कल, हाँ, कल 6 बजे पुनः मिलेंगे यहाँ पे। तो सभी को धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।